विराट कोहली और रोहित शर्मा। Sharma on strike. He heads back. He heads toe back. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. क्रिकेट की एक ऐसी जोड़ी जिसने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। एक तरफ है रोहित शर्मा जो दुनिया में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी है, और दूसरी तरफ है विराट कोहली जो 82 सेंचुरी लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने हम फैंस को अनगिनत खुशियों के पल दिए हैं, लेकिन आज उन दोनों लेजेंड्स का टीम में होना भी डाउटफुल हो चुका है। आज उनके 2027 के वर्ल्ड कप खेलने पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई लोग ये मानते हैं कि रोको को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना ही चाहिए, वहीं कईयों का ये मानना है कि रोहित और कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप खिलाना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तक रोहित 40 और विराट 38 साल के हो चुके होंगे। आखिर इन दोनों में से कौन सही है? क्या रोको की जोड़ी वाकई में 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 2007 से, जब रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया, और अगले ही साल 2008 में विराट कोहली ने भी अपना डेब्यू कर लिया। लेकिन शुरुआत में इनकी टीम में जगह बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इन दोनों ने अब तक कुछ ऐसा खास परफॉर्मेंस किया ही नहीं था। लेकिन 2010 आते आते फाइनली विराट ने रन बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन रोहित अब भी कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि 2011 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली को तो जगह मिल जाती है, लेकिन रोहित इस वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते। इस वर्ल्ड कप में विराट का परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा और फाइनल में उन्होंने 35 की पारी भी खेली, और 28 सालों के बाद फाइनली हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत भी लेती है। इसके बाद 2012 में हुए इंडिया और श्रीलंका की सीरीज के दौरान इंडियन टीम में कुछ नए प्लेयर्स का भी नाम आता है, जिसमें रोहित शर्मा का भी नाम शामिल था। भले ही विराट कोहली की जगह अब तक अपनी टीम में पक्की हो गई हो, लेकिन अब भी वो एक बड़े प्लेयर नहीं बने थे। लेकिन इस सीरीज में उन्होंने कमाल कर दिया। मात्र 5 मैचेस में विराट कोहली ने लगभग 350 रन बना दिए, लेकिन रोहित का परफॉर्मेंस यहाँ भी बिल्कुल फीका रहा। लेकिन 2013 रोहित के करियर का टर्निंग पॉइंट बना, जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें शिखर धवन के साथ ओपन करने का मौका मिला, और इस बार रोहित ने रन्स बनाए। उस चैंपियंस ट्रॉफी को फाइनली इंडिया जीत भी लेती है, जहां रोहित ने 250 रन्स बना डाले, और यहां से रोहित और विराट की जोड़ी ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। दोनों ने इंडिया के टॉप ऑर्डर को एक अलग ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी, और अपने दम पे न जाने इंडिया को कितने सारे मैचेस जितवा दिए। कुछ ही सालों बाद दोनों ही अपने पीक फॉर्म में आ गए, और तभी आया 2015 का वर्ल्ड कप, जहां पहली बार रोको की जोड़ी एक साथ वर्ल्ड कप खेल रही थी, जहां दोनों का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा और इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंची भी, लेकिन वहां ऑस्ट्रेलिया से हार के इंडिया इस वर्ल्ड कप को गवा देती है। उसके बाद साल पे साल बीतते गए और दोनों का फॉर्म दिन प्रतिदिन कमाल का होता गया, और फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप, जहां फिर से दोनों ने कमाल किया, और रोहित तो उस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने, लेकिन इंडिया फिर से एक बार सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मैच हार के वर्ल्ड कप को गवा देती है, और यहाँ से कुछ चीजें बदलने लगती हैं। 2021 में विराट T20 की कैप्टनसी छोड़ देते हैं, जिसके बाद उनसे ओडीआई और टेस्ट की भी कैप्टनसी ले ली जाती है, और रोहित शर्मा बन जाते हैं नए इंडियन कैप्टन। और अब आता है 2023 का वर्ल्ड कप। जैसे 2019 में रोहित सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे, उसी तरह इस वर्ल्ड कप में विराट ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए और इंडिया को फाइनल में पहुंचाने में एक बड़ा रोल भी प्ले किया। लेकिन एक बार फिर हमारे हाथ आई सिर्फ और सिर्फ निराशा। लगातार 10 मैचेस जीतने के बाद हम फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गए, और इंडिया एक और वर्ल्ड कप अपने हाथों से गवा देती है। लेकिन ट्रॉफीज का यह काल जल्द ही खत्म होता है, और फाइनली इंडिया 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत लेती है, वो भी रोहित की कैप्टनसी में। और उसके बाद रोहित और विराट दोनों ही T20I से साथ में रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। रोको की जोड़ी अभी टेस्ट और ओडीआई खेल रही थी, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में अब गिरावट आ गई थी। टेस्ट की बात करें तो उसी साल रोहित की कैप्टनसी में इंडिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हार जाती है, जिसके बाद अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए विराट और रोहित रणजी भी खेलते हैं। लेकिन बीच IPL 2025 में दोनों अचानक से टेस्ट से रिटायरमेंट लेके सबको शॉक कर देते हैं। फैंस इस रिटायरमेंट की न्यूज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और उन्होंने मैनेजमेंट पे भी सवाल उठाना चालू कर दिया था। अब रोहित और कोहली सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट ही खेलने वाले थे, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आना था। कुछ ही दिनों पहले ये रूमर्स आने लगे कि रोको की जोड़ी को 2027 का वर्ल्ड कप खेलने से पहले ही ओडीआई टीम से हटाने की बातें चल रही है, और इस चीज को सुनते ही सबके सब फैंस गुस्से से लाल पीले हो गए, क्योंकि ये सब ये चाहते थे कि रोको की जोड़ी 2027 का वर्ल्ड कप जीते और एक अच्छे फेयरवेल के साथ ओडीआई फॉर्मेट को अलविदा कहे। लेकिन रूमर्स ये भी कह रहे थे कि रोहित और कोहली को विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए कहा गया है, अगर उन्हें 2027 वर्ल्ड कप की टीम के लिए कंसीडर होना है तो। ये सुनकर तो फैंस और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। लोगों का ये मानना था कि रोहित और विराट जैसे लेजेंड्स इस तरीके से ट्रीट होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर ये दोनों विजय हजारे ट्रॉफी खेल भी लें तो क्या गारंटी है कि इन्हें 2027 का वर्ल्ड कप खेलने दिया जाएगा, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले रणजी खेलने के बावजूद दोनों ने टेस्ट से अचानक रिटायरमेंट ले ही लिया था। और इन लोगों का ये मानना पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, लेकिन साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि रोहित और कोहली को वर्ल्ड कप 2027 में खिलाना प्रैक्टिकली एक सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि तब तक उनकी एज 40 और 38 की हो चुकी होगी, और इस एज में वर्ल्ड कप
कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेलना कोई आसान बात तो नहीं है, लेकिन रिसेंट टाइम में विराट और रोहित की ओडीआई परफॉर्मेंस तो कुछ और ही बताती है। दोनों ने हाल ही में ओडीआई में कमाल का परफॉर्म किया है और इनके बिना 2027 का वर्ल्ड कप खेला जाना क्या सच में ठीक होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो बस अब आज के लिए बस इतना ही। आपका इन सब बातों पे क्या मानना है कमेंट में बताइए। हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।